Okay, students. Now we are going to start the chapter number 3 for class 10th. The name of the chapter is pair of linear equation in two variables. Okay. तो सबसे पहले अपन देखते हैं पेयर. पहले इसके जो चैप्टर का नेम है इसको क्लियर अपन समझते हैं. पेयर मतलब क्या है? टू. ठीक है. इसके बाद आता है लीनियर. सो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? चैप्टर नंबर सेकंड में अपन क्लियर किया है. जो डिग्री क्या होती है? डिग्री इज 1. इसकी डिग्री वेरिएबल. ओके. लीनियर इक्वेशन हो गया फिर टू वेरिएबल्स, मतलब इसमें दो वेरिएबल्स आपके यूज में आएंगे, दैट इज एक्स एंड वाई. So these are the two variables which are used in this equation. So the standard form is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So these two are the standard form of the पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब इसको समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, इस नेम को समझते हैं. ठीक है. पेयर ऑफ, पेयर मतलब दो. तो देखो आपके पास दो इक्वेशन है यहाँ पर. ठीक है. फिर क्या बोला? लीनियर इक्वेशन. लीनियर मतलब क्या? जिसकी डिग्री 1 हो, जिसमें जैसे इक्वेशन जिसमें डिग्री कितनी हो? 1. डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. तो देखो यहाँ पर इन टू वेरिएबल्स, तो वेरिएबल भी दो है, एक एक्स और एक वाई है, और इनकी पावर कितनी है? 1. ऐसे यहाँ पर भी एक्स और ये वाई, और इसकी पावर कितनी है? 1. So this is the introductory part of the chapter 3. Now ये जो इक्वेशन है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, कौन सी इक्वेशन? ये ax प्लस b प्लस c है ना. ये जो ax प्लस b प्लस c by प्लस c इक्वल टू 0. सो ये जो इक्वेशन है ये आपको प्रोवाइड करती है स्ट्रेट लाइन है. ये आपको क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो अब अपन यहां पर देखने वाले हैं कि इन स्ट्रेट लाइन के कुछ सॉल्यूशन होते हैं, है ना. तो अपने को किस टाइप से आइडेंटिफाई होंगे. ठीक. देखो आप यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ठीक है. When a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. ठीक है. This is the ratio of the coefficients, है ना. किसका रेशियो है? कोफिशिएंट्स का रेशियो. And when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, which is not equal to c1 upon c2. And when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. और जब ये तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है, तो देखो जब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 होता है, in this case the solution is unique solution. Okay. And when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then you will get no solution. When a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, then you will get infinite many solution. Okay. Infinite many solution. ठीक. तो ये तो आपके सॉल्यूशंस हो गए, है ना. पर यहाँ पर आपको लाइंस कैसी मिलेगी? देखो इन दोनों में आपको यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. तो इस केस में दोनों लाइन क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी. इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको यहाँ पर मिलेगी. कौन सी लाइन मिलेगी आपको यहाँ पर? इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके. इन दिस सेकेंड केस जहां पर आपको नो सॉल्यूशन मिल रहा है, यहां पर आपको मिलेगी पैरेलल लाइंस. इन दिस केस व्हेन a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2, यहां पर आपको मिलेगी कौन सी? कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है. इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है आपको इस टाइप से शो होगी. तो देखो ये दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट करती हुई मिल रही है, इसलिए यहां पर आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. क्लियर है सभी को ये चीज? इन द सेकंड केस यू विल गेट पैरेलल लाइंस इस टाइप से. तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है और कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, इसलिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? नो सॉल्यूशन. एंड थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस. तो यहाँ पर जो लाइन है इसी के ऊपर आपको एक और लाइन मिलेगी. तो क्योंकि ये लाइन कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक के ऊपर एक है,
तो आपको हर पॉइंट पे एक सोल्यूशन मिलने वाला है ना। सारे पॉइंट्स पे आपको एक सोल्यूशन, देखो ये पॉइंट, ये लाइन जो है हर एक पॉइंट पे टच हो रही है एक दूसरे को, तो आपको यहाँ पर इसलिए क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नाउ अब अपन थोड़ा सा इस इक्वेशन के बारे में समझते हैं। जो आपकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपके x और y जो दोनों है, ठीक है, x और y ये दोनों वेरिएबल है, और ये abc तीनों क्या है, कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स भी इनको अपन बोल सकते हैं। तो a और b है ना, दोनों जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, a और b कैन बी जीरो, ए और बी की वैल्यू आपकी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, जीरो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए और बी जीरो हो जाएगा, ठीक है, अगर ए जीरो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, और अगर आपका बी जीरो हुआ तो भी ये लीनियर इक्वेशन आएगी सिंगल वेरिएबल, इसलिए ए और बी दोनों जीरो के इक्वल नहीं हो सकते। नेक्स्ट कंडीशन अपन देखते हैं क्या, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं इसके जीरोस की, किसकी बात करते हैं, जीरोस की। मतलब ये जो आपको लाइन मिलने वाली है, ये भी एक लाइन मिलेगी आपको, स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। तो इस लाइन पर कौन कौन से पॉइंट्स लाई करेंगे, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना, ऐसे पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, है ना, इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे, इस इक्वेशन को आंसर जो है वो अपने को देंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या करेंगे, वो पॉइंट्स क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे, इस लाइन पे लाई करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं एक पॉइंट पुट करता हूं क्या, 7,1, दैट इज x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 1, तो देखो 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना आएगा, 21 प्लस 2 दैट इज 23, विच इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करता। अब देखो आप अगला पॉइंट में लेता हूं 1,1, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, दैट इज 5, 5 इक्वल टू 5, दैट इज 1,1 पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन। तो ऐसे सारे पॉइंट्स है ना, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब बोलो सर हमको तो ये 1,1 ही दिख रहा है, इसके अलावा कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई करेगा, है ना, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है ना, क्योंकि आपको सिर्फ एक 1,1 ही, तो ये सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं जिस लाइन पे लाई करता है, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन दिस लाइन। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, हाउ टू गेट दिस ऑल द पॉइंट्स। तो आपको सिंपल से एक टेबल बनाना है ना, ये x और ये y, ठीक, एक बार x के प्लेस पे आप 0 पुट करेंगे, ठीक है, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे आप 0, तो 3 इंटू 0 0, तो आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी 5/2। एक बार x के प्लेस पे आप 1 पुट करोगे, ठीक है, तो y की वैल्यू भी कितनी मिलेगी आपको 1 मिलेगी। एक बार x के प्लेस पे आप 2 पुट करोगे, तो 3 2 6 माइनस 1/2। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स जो भी आप वैल्यू है x के प्लेस पे 3 4 ऐसा इनफाइनाइट वैल्यूज पुट करोगे, -1 -2 भी पुट कर सकते हैं। सपोज आपने x के प्लेस पे -1 पुट किया, सो -3 3 into -1 -3 -3 I think plus 8, so you will get the y value of y is 4। तो इस टाइप से आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि इस लाइन पे लाई करते हैं। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी चैप्टर क्यों पढ़ने वाले, है ना। तो देखो ये चैप्टर मेनली अपन जो पढ़ रहे हैं ये x और जो y आपके जो वेरिएबल्स है, ठीक है, इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज कहां पर है, तो अगर अपन देखें आप और आपके फ्रेंड, है ना, दोनों किसी शॉप, स्टेशनरी शॉप पे जाते हो आप लोग, और आप जाके उसको बोलते हो कि जो मतलब आप बोलते हो कि मुझे 3 पेंसिल्स और 5 पेन दे दो, ठीक है, और आपका फ्रेंड बोलता है मुझे 5 पेंसिल्स और 3 पेन दे दो। तो शॉपकीपर ने उससे 20 रुपीज अमाउंट लिया और आपसे 30 रुपीज अमाउंट लिया, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्या होगा, मतलब प्रॉब्लम क्या होगी कि मुझसे इतना मतलब 10 रुपीज ज्यादा क्यों। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट सपोज आपने क्या मान लिया कि 1 पेंसिल कॉस्ट रुपीज x एंड 1 पेन कॉस्ट रुपीज y, ठीक है। 1 पेन कितना है, x रुपीज का है, और 1 पेंसिल कितने की है, y रुपीज का, ठीक है। सो 3 पेन्स आपने परचेस किए, 3x प्लस 5y इक्वल टू 20, एंड हियर इज 5x प्लस
3y इक्वल टू 30। तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन जाएगी इस फॉर्म में, और इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके ओके, नाउ look at the board. These are the four methods to find the values of x and y, that is two variables in your equation. तो दो फोर मेथड है यहाँ पर, ये चार मेथड आपके पास। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड, एंड द फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो फॉर दिस ईयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है आपकी कोर्स से एलिमिनेट हो गई है, ओके, ड्यू टू कोविड-19। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। तो आपको भी ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, ठीक है। सो अपन स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, टू अंडरस्टैंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड वी जस्ट हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दीस आर द टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन में, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है ये समझते हैं सबसे पहले। तो आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सबसे पहले, तो ठीक है। लेट द इक्वेशन सेकंड इज टेकन बाय यू, तो बाय टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, बाय टेकिंग इक्वेशन सेकंड, सो व्हाट इज द इक्वेशन सेकंड, x + 2y = 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन से आपको किसी भी एक वेरिएबल की या तो x की वैल्यू फाइंड करनी है या फिर y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, सो द वैल्यू ऑफ x विल कम आउट एज 3 + 2y, साइड चेंज किया तो -2y। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। सो x = 3 - 2y, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर, या पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब जो आपने इक्वेशन सिलेक्ट की थी उसके अलावा जो इक्वेशन बची है, आपने सेकंड इक्वेशन सिलेक्ट की थी, बची कौन सी, फर्स्ट, तो उसमें आप x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या है पहले वो लिखूंगा मैं, 7x - 15y = 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ x की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 - 2y - 15y = 2। ओके, नाउ क्या करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो 7 3 दैट इज 21, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 2 14y - 15y = 2। सो 21 minus 14 - 15 that is -29y = 2. Now by changing the side of 21, -29y = 2 - 21, so -29y = -19. So the value of y is 19/29. This is the value for y. Now what you have to do, just put the value of y in equation number 3 by putting the value of y in equation 3. So x = 3 - 2y, ये आपकी इक्वेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, x = 3 - 2, the value of y here is 19/29, ठीक है, by taking LCM। तो x = 29 3 that is 87 minus 19 2 38/29. So your value will be So the value of x is 49/29. So these are the two values of your variables. The first one is x, that is 49/29, and the value of y is 19/29. Okay, pause the video and note it down. So look in your book, page number 51. There are some steps. Step number first and step number 2, step number 3. So according to the step number 1, find the value of one variable, say y in terms of other variable, that is x, from either equation, whichever is convenient. तो आपको जो convenient लग रहा है ना, कोई सी का आप एक इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे, दो इक्वेशन आपके पास रहेगी, उनमें से जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है वो एक इक्वेशन आप सिलेक्ट करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, एज पर योर कन्वीनियंसी। ओके, अब यहाँ पर मैंने सेकंड इक्वेशन सिलेक्ट की। अब आपको जैसा ठीक लगे आप उन दो
x और y इन दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करोगे। तो यहां पर मैंने x की वैल्यू फाइंड की, दैट इज द इक्वेशन, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब आप क्या करोगे, जो आपकी वैल्यू आई है x की, ये आप रिमेनिंग इक्वेशन, अगर आपने सेकंड इक्वेशन ली है तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी रिमेनिंग है, और अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन ली तो सेकंड इक्वेशन आपकी रिमेनिंग है। तो जो आपने इक्वेशन ली है उसके अलावा जो इक्वेशन बच रही है उसमें आप जो वेरिएबल की वैल्यू आई है वो पुट करोगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई थी, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन पहले मैंने लिखी और फिर फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट किया मैंने। यहाँ पर देखो आप x के प्लेस पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है मैंने, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, तो x के प्लेस मैंने 3 - 2y पुट किया और देन कैलकुलेशंस करके सॉल्व करके इसको मैंने y की वैल्यू निकाली, तो दैट इज 19/29, ये y की वैल्यू आपकी आई है। अब इस y की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई है। अब ये दोनों वैल्यू सही है या गलत, ये कैसे आपको पता चलेगा? ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके देखोगे। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x और y के प्लेस पे दोनों वैल्यू एक साथ पुट कर देंगे, तो अगर आपका फाइनल आंसर कैलकुलेशन के बाद 2 आ रहा है मतलब ये सही है। फिर आप इसमें भी चेक करोगे x और y के प्लेस पे वैल्यूज पुट करके, अगर आपका फाइनल आंसर 3 आ रहा है मतलब ये आपके आंसर सही है, वेरिफिकेशन हो जाएगा। ओके।